नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैंने आपको फांसीवाद या फिर आप कहें मुसोलिनी के बारे में पढ़ाया था। तो फांसीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उत्पत्ति के कौन कौन से कारण थे। कहीं कहीं आपसे पूछ लेता है मुसोलिनी की उत्पत्ति के कारण, तो दोनों एक ही है क्योंकि मुसोलिनी ने ही फांसीवाद को उत्पन्न किया था। तो इसके क्या कारण थे और इसका परिचय क्या था, ये सब मैंने आपको 2 वीडियो में बता दिया था पहले ही। अभी इसके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो मैं आपको करा देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है बेसिकली यहाँ पर फांसीवाद या फिर मुसोलिनी के सिद्धांत कौन कौन से थे। इसके पहले मैंने आपको नाज़ीवाद पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, तो उसको देख लीजिए। और भी जो विश्व इतिहास के चैप्टर हैं उसको मैं पढ़ाऊँगा। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक आपको विश्व इतिहास का नहीं समझ में आ रहा है वो पढ़ा दे, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। देखिए, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें है नहीं। कहीं कहीं आपसे पूछ लिया गया है कि मतलब 200 शब्दों में, ज़्यादा नहीं, 200 शब्दों में पूछ लेता है कि फांसीवाद के सिद्धांतों को लिखिए। तो देखिए, फांसीवाद किसका किसका विरोधी था? लोकतंत्रवाद का विरोधी था, उदारवाद का विरोधी था, अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का विरोधी था, पूंजीवाद का विरोधी था, व्यक्तिवाद का कट्टर विरोधी था। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन सिद्धांत की जगह पूछ सकता है फांसीवाद की विचारधारा लिखिए। तो चाहे सिद्धांत पूछे या विचारधारा, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रजातंत्र का विरोधी। फिर इसमें हम लोग को लिखना है फांसीवाद में प्रजातंत्र को कोई स्थान नहीं था। मुसोलिनी ने उस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया जो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति ने स्थापित किया था, अर्थात बहुमत का शासन। 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उस समय प्रजातंत्र को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था और कहा गया था कि सारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए, अर्थात बहुमत का शासन होना चाहिए। लेकिन इस विचारधारा को मुसोलिनी ने त्याग दिया। मुसोलिनी ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र माना। उसके अनुसार लोकतंत्र में व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता मिली रहती है उसका परिणाम यह होता है कि पूंजीपति अधिक अमीर होते चले जाते हैं और गरीबों के शोषण को अपनी मर्जी से अंजाम देते हैं। अतः एक ऐसी व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों को समान रूप से उन्नति करने का अवसर मिले। ये कह रहे हैं कि भाई अगर प्रजातंत्र स्थापित हो गया तो उसमें क्या होता है कि अमीर और ज़्यादा अमीर होता चला जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है। इसलिए प्रजातंत्र देश के लिए हितकारी नहीं है, यानी कि ये अधिनायक तंत्र, निरंकुशवाद की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। तो प्रजातंत्र के विरोधी थे, पहली विचारधारा, पहला सिद्धांत इनका यही था। दूसरा था शांतिवाद के विरोध थे, शांतिवाद के विरुद्ध थे। ये कहते थे कि भाई शाश्वत शांति संभव नहीं है और ना ही जरूरी है। मतलब अगर व्यक्ति को प्रगति करना है तो संघर्ष करते रहना चाहिए। इनकी विचारधारा था कि युद्ध करते रहना चाहिए। मुसोलिनी शांति का कट्टर विरोधी था और युद्ध एवं साम्राज्यवाद का कट्टर समर्थक था। ये साम्राज्य थोड़ा दूसरी तरीके से लिखा है, आप लोग समझ जाएंगे। तो ये साम्राज्यवाद का कट्टर समर्थक था, युद्ध का समर्थक था और शांति का विरोधी था। मुसोलिनी का कहना था कि जीवन में उन्नति करने के लिए आगे बढ़ना आवश्यक है और आगे बढ़ने का मतलब है दूसरों को अपने पैरों तले रौंदना। मुसोलिनी का मानना था कि बिना लड़ाई के कोई भी जाति, समाज, देश या राज्य अपना उत्कर्ष नहीं कर सकता था। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विचारधारा थी या सिद्धांत थी। फिर यहाँ है साम्यवाद का विरोधी। तो मैंने आपको बताया कि ये साम्यवाद का विरोधी था। मुसोलिनी मार्क्सवाद का कट्टर विरोधी था। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति की सफलता के बाद बोल्शेविकों ने पूरे विश्व में साम्यवादी सरकार स्थापित करने का प्रयास किया। मुसोलिनी जर्मनी और जापान के साथ मिलकर साम्यवादी विचारधारा को फैलने से रोकने का प्रयास करता है। मतलब 1917 में जब रूस में क्रांति हुई तो उसके बाद बोल्शेविकों ने चाहा कि अब पूरे देश में ये समाजवादी सरकार बन जाए। तो 3 देश बेसिकली समाजवाद के बहुत कट्टर विरोधी थे उसमें। एक तो जापान था, दूसरा जर्मनी और तीसरा इटली। तो ये फांसीवाद इटली का, मतलब इटली से संबंधित था। फिर यहाँ है व्यक्तिवाद का विरोधी। मुसोलिनी व्यक्तिवाद का कट्टर विरोधी था। उसके अनुसार राज में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति के समस्त हित राज के हित में समाहित हैं। उसने 19वीं शताब्दी को व्यक्तिवाद का युग कहा तथा 20वीं शताब्दी को राजवाद का युग कहा। 2 बार लिख गया है। फिर यहाँ है बुद्धिवाद का विरोधी। मतलब ये बुद्धिवाद, तर्कवाद, इन सब का विरोधी था। इसका जो फांसीवाद था यानी कि मुसोलिनी था, ये इसका कहने का मतलब था कि कोई भी तर्क वितर्क ना करे राज्य से, यानी कि जो राज्य कहेगा वो सही होगा, उस पर कोई तर्क वितर्क करे ना।
फांसीवाद तर्क तथा बुद्धिवाद का विरोधी था। उसके अनुसार जो राज कहे वही ठीक है, जनता को अपने नेता की आज्ञा का पालन आंख मूंद कर करना चाहिए, यानी आंख बंद करके करना चाहिए। यानी कि जो राजा कहे वही करो, जो राज कहे वही करो, बाकी कोई उस पर क्यों, कैसे, कहाँ प्रश्न मत उठाओ। तो ये फांसीवाद के कुछ सिद्धांत थे, मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया, मुश्किल से 4-5 मिनट की ये वीडियो है। तो अभी इसके कुछ टॉपिक्स अगर होंगे तो मैं उसको भी करा दूंगा, जैसे विदेश नीति वगैरह अगर पूछा गया है एग्ज़ाम में तो उसको मैं ज़रूर कराऊंगा। बाकी आपका नेक्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर आपका होगा विश्व इतिहास का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो हमारे इस चैनल को ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए।